नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। इस समय सामने वही दीवार है जिसको पहली बार मैंने 2014 में देखा था। दीवार के सामने ठीक वैसा ही बगीचा, वैसा ही टेबल, वैसी ही चेयर। बस इस बार अधिकारी बदल गए और कुछ बंदी भी। मेरे साथ इस समय हैं श्री संजय शाही, जो कि जेलर हैं, और सामने कुछ एक बंदी हैं। इनमें से एक बंदी है अरुण राणा। अरुण राणा वही है जिसे 2023 में तिनका तिनका इंडिया अवार्ड से नवाजा गया था। उसकी पेंटिंग को पुरस्कार मिला था। अरुण, अब आपकी उम्र है 33 साल। जेल में जब आप आए वो साल था 2015। आपने मुझे बताया जेल में आने से पहले पेंटिंग से आपका कोई बड़ा सरोकार नहीं था। जेल में आए तो आपके हाथ में रंग और ब्रश आए। पर बड़ी रोचक बात आपने मुझे बताई कि विवेक स्वामी, जिसने इस दीवार तिनका तिनका डासना को सजाया था, सबसे पहले रंगों से उसने ही आपको जोड़ा। ये कहानी कैसे शुरू हुई? 2015 में जब मैं जेल आया तो विवेक भाई से मुलाकात हुई। विवेक भाई तो 3 भी उसमें थे बैरिंग में। तो रात को चित्र बना रहे थे, उनके साथ में किशन पेंटर भी थे। बैरक के अंदर ये बात हुई थी हमारी कि भाई मुझे चित्रकला सिखा दो। तो विवेक भाई बोले कि भाई आसान होता है, क्योंकि उनके पास ऐसे डेली आते थे। वो 3 दिन सीखते थे, फिर बात ख़त्म। तो उन्होंने मुझसे भी बात की। उन्होंने कहा भाई कहना आसान होता, करना बहुत मुश्किल, तुम नहीं सीख पाओगे। मैं बोला भाई एक बार अपने चरणों में लेकर देखो, अगर हम ना सीखे तब की बात रही। बोले चलो ठीक है, कल से हम आपको चित्रकला सिखाएंगे। फिर उन्होंने मुझे रंगों के बारे में बताया, ब्रश के बारे में बताया। बताने के बाद वो बताते गए। 2 महीना उन्होंने मुझे स्केच भी सिखाया। 2 महीने के बाद वो फिर उस जेल से रिहा हो गए। अच्छा, ये बताओ, उस दौरान जब तिनका तिनका डासना वाली दीवार का काम हो रहा था, उस दीवार में आप क्या कर रहे थे? मैं उस समय उसमें बेस बनाता था। विवेक भाई बता देते कि इतने हिस्से में स्काई ब्लू कर दो, तो मैं स्काई ब्लू का कलर करके चला जाता था। फिर बाद में वो अपनी आर्ट करते थे, उसमें मिक्सिंग वही सिखाते थे। और उसमें क्या नाम है, ब्रश धोना, ब्रश को सफ़ा करना, और बाकी बारीकी देखना पेंटिंग को वो कैसे बना रहे हैं। और हम देखते थे बैठ के कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जब दीवार बन गई? फिर दीवार बनने के बाद मैंने जी आप आई, आपने पूरा इंटरव्यू लिया, उस दीवार का सबका इंटरव्यू लिया। हम भी साथ साइड में बैठे हुए थे, हम चले थे, भाई ने थोड़ा अलग कर दिए, है ना। लेकिन उसके बाद फिर यहीं पे वो छोड़ के चले गए सर, क्या नाम है। अच्छा, तुमने दीवार का जो इंटरव्यू आया था और अखबार में छपा था, देखा था? हाँ जी, उस समय मैं यहीं था। बाद में किताब आई, उसमें भी तस्वीर है और विवेक का इंटरव्यू है। 5 आदमी हैं उसमें, किशन जी हैं, विवेक जी हैं, संजय भाई हैं। एक बहन था जो 2-3 महीने रह के गया शायद। इस पेंटिंग में उसने जितने भी कबूतर बनाए थे उसने बनाए थे। आज इतने साल हो गए इस बात को हुए, और दीवार में भी बहुत कुछ बदला। तो उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा तुमने? उस एक्सपीरियंस से सीखा कि मन को शांति मिलती है, समय अच्छा कट जाता है, और अपने लिए जीवन जीने के लिए कुछ राह मिल गई। नहीं तो 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते बाहर, हमेशा वही था हमारे पास में, 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी। लेकिन अब पता नहीं हम मेहनत करेंगे कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं। तो ये चीज़ का तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ये बताओ, अभी तो यहाँ जेल में बहुत लोगों को सिखा रहे हो, संजय शाही सर इतना इंकरेज कर रहे हैं कि और बंदियों को सिखाओ। कितने बंदियों को पेंटिंग सिखाया और कैसे सिखाते हो? ये हम एक बैच बनाते हैं। इसमें हमें कम से कम 25 से 30 जितने भी बच्चे आना चाहें वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे फूल पत्ती से स्टार्ट करता हूँ। फूल पत्ती के बाद प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक मतलब ये जितने भी स्केच होते हैं, कम से कम 3 महीने तक स्केच, और 3 महीने तक फिर कलर। और अगर वो छूट जाते हैं, छोटे केस में होते छूट जाते हैं, अगर लंबे रुकते हैं तो एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर के साथ भी काम करने लगते हैं। जो आपके घर के लोग हैं उन्हें पता होगा पेंटिंग करते हो, इतने सारे पुरस्कार आपको मिले, तिनका तिनका अवार्ड भी मिला, राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड्स आपको मिले। तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? जी वो बहुत खुश होते हैं ना। और मैं कभी कभी यहाँ के व्यवस्था के बारे में बताता हूँ, तो मैंने कि कभी किसी चीज़ कमी नहीं रहती। कैनवास, ब्रश सब मुझे टाइम पे मिलता है। तो मेरी बहन बोलते हैं भैया कुछ एजेंट हो, पेंसिल पेन की तो बता देना। मैंने कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अधिकारीगण समय पर स्टॉक में, साल भर का स्टॉक हमारे पास में रहता कम से कम। ये बताओ, जब जेल आए थे उससे पहले तो जेल की एक छवि होगी, सोचा होगा अधिकारी ऐसे होते हैं, जेल ऐसी होती है, यहाँ पर आए तो दूसरी दुनिया मिली। तो क्या फ़र्क देखा? फ़र्क, पहले ज्ञान तो था नहीं जेल का कि जेल कैसी होगी। बस ये था कि वहाँ सब बुरे लोग ही रहते हैं, जो पहले बाहर की धारणा में थी। लेकिन जब यहाँ आए
तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ये समय बुरा हो जाता है, बाकी आदमी बुरा नहीं होता। जेल के अधिकारी इतना सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से तुम्हें अपनी कला को निखारने का जो मौका मिल रहा है, अगर ये नहीं होता तो बड़ा बहुत मुश्किल हाँ होता। जी, मुश्किल हो तो जाता। ज़रा मुझे कुछ बताओ कि अधिकारी कैसे तुम्हें सपोर्ट करा? जी, अब से पहले तो माननीय श्री देवराम मौर्य जी थे सुप्रीडेंट सर, उन्होंने मुझे आध घंटा के लिए इंटरनेट पे अलाउ किया था, क्योंकि उस समय कोई सिखाने वाला था नहीं, मैं खुद सीखता था और सिखाता था। जब से कहानी कुछ अच्छी चालू होगी उस समय मतलब कि मैं अच्छे पोर्ट्रेट बनाने लगा। उसके बाद में प्रशासन में उसके बाद डिप्टी जेलर हमारे बदलते गए और उतनी सपोर्ट हमें मिलती गई, कभी इस चीज़ के लिए वो नहीं हुआ। और अब तो हमारे पास में श्री संजय साई सर हैं, ये हमारे लिए एडवांस ही करते हैं, हमेशा एडवांस। और हमारे जो साहब हैं सुप्रीडेंट सर, वो भी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, श्री आलोक जी। जब जेल में कोई आता है, उसे यहाँ पर पेंटिंग सिखाई जाती है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा है कि अरुण राणा की पेंटिंग है, कैसा लगता है एक नई छवि जो बन रही है? हाँ, उसमें थोड़ा सा हृदय प्रसन्न रहता है, और कुछ गलत काम कभी कभी मन में आते हैं तो वो उन पर भी रोक लग जाती है कि नहीं अरुण, अगर इतना समय तुझे इतनी अच्छी उसमें लगा है तो 1 मिनट में ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी लिमिट यानी कि औकात में रहता हूँ इस चीज़ की। मतलब ये कि पेंटिंग ने आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी लाया है। हाँ। क्या और बंदियों पर भी मानसिक तौर पर असर पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है जी। उसमें क्या वो इसमें बिजी हो जाते हैं, मतलब कि अगर उन्हें मैंने बोल दिया कि भाई तुम 2 चित्र बनाओ, तो जब तक 2 चित्र नहीं बनाते उतनी देर तक वो शांत बैठे बैठे चित्र ही बनाते। बाहर निकल के क्या करोगे? बाहर निकल के मैं आर्ट गैलरी खोलूँ। क्या वजह है? आर्ट गैलरी में इसलिए खोलना चाहता हूँ, मुझे चित्र बना के प्रसन्नता मिलती है ना, वही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। और चित्रकला से मुझे प्रेम है एक तरह का, मतलब ये है। ठीक है, आपने इतने सारा इनमेट्स को एकदम आपने नया रूप दे दिया, जिनमें से एक, और इसको जब अवार्ड मिला, उस अवार्ड को लेने के लिए आप खुद आए डिस्ट्रिक्ट जेल गुरुग्राम में, और आपने उस अवार्ड को ग्रहण किया अरुण राणा की तरफ से। ये जो तस्वीरें बदलती हैं, बंदियों का दिल बदलता है, उनकी सोच बदलती है, इस पूरी यात्रा में आपका अपना जो जहन है, आपको क्या नयापन अपने अंदर महसूस होता है इन बंदियों के साथ इतना आप इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीडेंट सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आलोक सिंह साहब का, कि वो नहीं जा पाए, उन्होंने मुझे भेजा इसके लिए। उन्होंने ये प्रेरणा पैदा की, एक्टिविटी के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। कहते हैं कि देखो, एक्टिविटी से बंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आती है, और वो जिम्मेदार बनता है, कुछ नया और सीख के जाएगा बाहर, तो अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इससे कुछ अर्न करेगा कुछ, तो एक अच्छा ही रहेगा, जेल की छवि भी होगी, समाज में भी अच्छा रहेगा, बंदी करेगा। मैं अवार्ड लेने गया था, तो ये अवार्ड एक बंदी के लिए था। मैंने वहाँ भी कहा था कि ये अवार्ड मेरा नहीं, एक बंदी का है, और अगर आप लोग अच्छा करेंगे, वहाँ भी गुरुग्राम में भी ये कहा था कि बंदी अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो देखिए हमको भी सम्मानित होना पड़ता है। आपके साथ हम भी जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही हमारा भी ये है, हम अगर अच्छा करें और आप अगर उसको करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, और हमारे लिए भी प्रेरणा का काम करता है कि हम भी अच्छा करें, अपनी नौकरी में एक्स्ट्रा समय बंदियों को सुधारने में, उनको प्रेरित करने में, उनको पॉजिटिव रखने में लगाएं।